आज से थोड़ा टाइम पहले मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी। उस वीडियो पर 7 लाख से भी ज्यादा व्यूज आए। लोगों को वो वीडियो पसंद तो आ रही थी, लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वॉइस इम्प्रूव करो, ब्रो माइक ले ले, एडिटिंग टॉप है, बस वॉइस इम्प्रूव कर, वॉइस एनहेंस कर ले भाई, बोया का माइक यूज कर ब्रो। तो इस सब के बाद मैंने भी सोचा कि ये कह तो सही रहे हैं, अब मुझे भी एक माइक खरीद ही लेना चाहिए। लेकिन उस समय मेरे पास माइक खरीदने जितने पैसे नहीं थे, तो मैंने YouTube पर कई तरीके देखे कि वॉइस को बिना माइक के इनहेंस कैसे करें, लेकिन मुझे ऐसा कुछ खास वहाँ पे नहीं मिला। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे खुद ही इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। और फिर थोड़ा टाइम तक रिसर्च करने के बाद मुझे ये कुछ तरीके मिले जिससे आप अपने वॉइस ओवर को 0 टू हीरो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसमें से पहला तरीका है रिमूव एको। तो अगर आप एक मार्केट एरिया में रहते हैं या फिर एक खाली कमरे में वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके कमरे में कुछ ऐसे वॉइस आती होगी। तो कैसे हैं आप लोग? तो आपको अपने कमरे में कुछ साउंड एब्जॉर्बर्स को रख लेना है, जैसे कि कुछ कपड़े और कुछ सामान, जिससे कि आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट बैक ना कर पाए। और अगर आप एक मार्केट एरिया में रहते हैं, तो आपको अपने कमरे में सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लेने हैं, जिससे आपके वॉइस ओवर का बीजी नॉइस 80% तक कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सामान भी रखने के लिए नहीं है, तो आपके लिए एक सस्ता जुगाड़, आपको अपने एलमीरा के सामने खड़े होकर वॉइस रिकॉर्ड कर लेनी है, क्योंकि एलमीरा में कपड़े होंगे जिससे कि आपकी वॉइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है माइक सिलेक्शन। तो बड़े बड़े यूट्यूबर तो अपनी वॉइस को महंगे महंगे माइक से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन मोस्टली यूट्यूबर्स बोया M1 का ही यूज करते हैं, जिसमें एक डीप वॉइस आती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि मैं किस को यूज करता हूँ। तो शुरू से लेके आज तक मेरे सारे वीडियोस में सिर्फ एक ही माइक का यूज हुआ है, जो कि है ये वाला माइक। ये मुझे 2 साल पहले लोकल मार्केट में सिर्फ 100 रुपए का मिला था, और ये आज भी उतना ही अच्छा काम करता है जितना 2 साल पहले करता था। लेकिन अगर आपके पास उतने पैसे भी नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर पे ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो आपकी वॉइस को बिल्कुल फ्री में इनहेंस करती हैं। तो जिन लोगों के पास माइक नहीं है, उनको अपने फोन को एक स्टेबल प्लेस पर ही रखना है, ताकि आप अपनी वॉइस उससे रिकॉर्ड कर सकें। अब आपकी वॉइस कुछ ऐसे ना हो जाए। तो जब आप अपने फोन को अपने हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके फोन की पोजीशन हर एक ब्रेक के बाद चेंज हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको अपने फोन को एक स्टेबल जगह पर रख देना है। तो अब ये सब हो जाने के बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है बैकग्राउंड नॉइज। तो अगर आप भी मेरी तरह एक मार्केट प्लेस में रहते हैं, तो आपके वॉइस में अननेसेसरी वॉइसेस जैसे गाड़ियों की आवाज एटसेट्रा रिकॉर्ड हो जाती होगी, जिसे रिमूव करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है। लेकिन इसकी वजह से हम अपनी वीडियो की क्वालिटी भी कम नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको अपनी बीजी नॉइज को रिकॉर्ड होने से ही रोक देना है। इसके लिए अगेन आपको अपने रूम के खिड़की दरवाजों को बंद कर लेना है और उन पर कर्टेन्स लगा देने हैं, या फिर आपको वॉइस ओवर लेट नाइट में ही रिकॉर्ड कर लेना है, जिससे बीजी नॉइज बहुत कम आएगी। लेकिन आप कितना भी कर लें, बीजी नॉइज तो फिर भी आएगी। तो हम बाकी बीजी नॉइज को एडिटिंग में रिमूव कर देंगे। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि अभी सेम आपने मेरी आवाज में एयर को फील किया, ऐसे ही जब आप अपने वॉइस ओवर में एफ या फिर एस वाले वर्ड्स का यूज करते हैं, तो आपके वॉइस ओवर में भी फूक की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने फोन को टिल्ट करके रखना है, जिससे उसमें सिर्फ आपकी वॉइस रिकॉर्ड होगी और हवा ऊपर से निकल जाएगी। या फिर आप अपने फोन के माइक को एक पुराने मोजे से कवर कर सकते हैं, जिससे आपकी वॉइस पूरी तरीके से फिल्टर हो जाएगी, और ये एक माइक कवर जितना ही काम करेगा। तो आप फिफ्थ पॉइंट को भी देख लेते हैं, जो कि है बॉडी पोस्चर। आपको अपनी बॉडी को किस पोस्चर में रख के वॉइस रिकॉर्ड करनी है। तो अगर आप वॉइस ओवर को बैठ के रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी वॉइस को खड़े होकर ही रिकॉर्ड करना है, जिससे आपका चेस्ट स्पेस इंक्रीज हो जाएगा
जिससे आपकी वॉइस और भी ज्यादा डीप हो जाएगी। और अगर आपको और भी डीप वॉइस चाहिए तो आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने से पहले एक नैप लेनी है, जिससे आपकी वॉइस और भी डीप हो जाएगी। और आपको अपनी वॉइस को हमेशा खाना खाने से पहले ही रिकॉर्ड करना है। ओके, तो अब हमने सारी चीजों को अच्छे से सेटअप कर लिया है। एको, बैकग्राउंड नॉइज, साउंड फिल्टर, बॉडी पोस्चर। अब आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, जो कि है एडिटिंग। अब अगर आप एक पीसी यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडेसिटी को डाउनलोड कर लें। और अगर आप एक मोबाइल यूजर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लैक्सिस ऑडियो एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं ऑडेसिटी की। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी वॉइस को इंपोर्ट कर लेना है, एंड देन आपको यहाँ इफेक्ट्स के ऑप्शन पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको इन्हें अपने वॉइस ओवर में एडजस्ट कर लेना है। और सेम चीज आपके मोबाइल पे कर लेनी है। और फिर 3 डॉट्स पे आके आपको इफेक्ट्स के सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इको, इक्वलाइजर, नॉइस रिडक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप सिंपली इन सारे इफेक्ट्स को एडजस्ट करके अपनी वॉइस को ऐसे से ऐसा बना सकते हो। तो वॉइस ओवर को नॉर्मलाइज करने से आपकी वॉइस का वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है। देन हम पिच को एडजस्ट करेंगे। तो अगर आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही डीप है तो इस स्लाइडर को आप राइट साइड पे ड्रैग कर सकते हो, या फिर आप एक बच्चे हो या फिर एक टीनेजर हो तो आपको इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड पे ड्रैग कर लेना है। तो नॉइस रिडक्शन को भी देख लेते हैं। तो अगर आप थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं तो आपका बीजी नॉइस और भी कम हो जाएगा, लेकिन हमें ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, क्योंकि फिर ये आपकी वॉइस को भी कट करने लगेगा। तो अब देख लेते हैं इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर। तो इसमें लेफ्ट साइड के 5 स्लाइडर्स बेस को कंट्रोल करते हैं, और राइट साइड के 5 स्लाइडर्स ट्रेबल को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो एक फ्री टिप वीडियो के एंड में भी है। तो अब देख लेते हैं 7th पॉइंट को, जो है वे ऑफ स्पीकिंग। तो जरा एक बार सोच कर देखिए कि मेरी वीडियो में कुछ ऐसा वॉइस ओवर होता तो क्या आप मेरे वीडियो को देखते? ऑब्वियसली आप मेरे वीडियो को तुरंत ही स्क्रॉल कर देते। और सिमिलरली अगर मेरा वीडियो कुछ ऐसा साउंड करने लगे जो बहुत ही तेज हो तो भी आप मेरे वीडियो को नहीं देखते। तो मेन चीज है एम्फसाइजिंग। तो अगर आपको किसी वर्ड या सेंटेंस को एम्फसाइज करना है तो आपको उसे अपनी नॉर्मल टोन से थोड़ा लाउडर बोलना है, और साथ ही ब्रेक भी लेना है। तो ब्रेक लेने से मेरा मतलब है कि आप नॉर्मली वर्ड्स में जितना ब्रेक लेते हैं आपको उस स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस में इमोशंस को ऐड करना नहीं बोलना है, क्योंकि बिना इमोशंस के आपकी वॉइस कुछ ऐसी लगेगी और इमोशंस के साथ आपकी वॉइस कुछ ऐसी लगेगी। मतलब सिर्फ एक स्क्रिप्ट पढ़ के रिकॉर्ड करने की जगह आपको उसमें कुछ इमोशंस भी ऐड करने हैं, जैसे आप एक स्टोरी सुना रहे हो। तो इससे आपका वॉइस ओवर 10x तक इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, तो अब आ जाते हैं फ्री टिप पे, जिसमें आपको अपने ब्राउजर में एडोब पॉडकास्ट खोलना है और इसमें अपने वॉइस को इंपोर्ट कर लेना है। फिर आगे का काम एडोब पॉडकास्ट खुद कर लेगा। ये मेनली करता क्या है कि ये आपके वॉइस ओवर का पेस, लाउडनेस, बैकग्राउंड नॉइस और बाकी सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर देता है। और फिर अगर आपको अपने वॉइस में किसी भी चीज की कमी लगे तो आप उसे मैन्युअली सॉल्व कर सकते हो। तो अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैंने अभी कुछ समय पहले ही एडिटिंग स्टाइल पर एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको भी वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई लिंक से देख सकते हैं।